सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करने के लिए देगची में बोनलेस चिकन तकरीबन 1 पाउंड है ये, तो ये मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ पानी तकरीबन 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। और इसके साथ जो इसमें मसालों में हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 2 टेबल स्पून सोया सॉस, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, और सॉल्ट टू टेस्ट मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद टेस्ट करके और डालूंगी बाद में। और काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च भी मैं इसमें हीप नहीं डाल रही, 1 टीस्पून, उससे कम ही डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मैं हल्का सा मिक्स करके और इसको मैं चिकन को हाई फ्लेम पे बॉईल करने के लिए रख दूँगी, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट कवर करके। और जब ये बॉईल हो जाएगी तो उसके बाद मिलते हैं। अच्छा, चिकन जो हमने बॉईल की थी वो बॉईल हो गई है, उसका पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसको, जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको इस तरह से श्रेड करूँगी। अभी बहुत गर्म हो रही है, जैसे ही ठंडी होगी तो मैं इसको इस तरह से ऐसे ऐसे करके श्रेड कर दूँगी। और फिर हम नेक्स्ट इसका स्टेप करेंगे। तो जब ये ठंडी हो जाती है मैं सारी चिकन को ऐसे श्रेड करके और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। स्टार्ट। अच्छा, अब हम चिकन के रोल के लिए बैटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक वॉक में हस्बे जायका या आपको जितना ज़रूरत है आप अपने हिसाब से इसमें ऑयल डालूंगी मैं, क्योंकि हम ऑलरेडी रोल के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, बस इतना कि वेजिटेबल्स जो है वो जले नहीं और चिकन ना जले। तो इसको मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं आपके सामने जो चिकन बॉईल की थी उसको श्रेड कर लिया है मैंने, और अब मैं इसके अंदर इसको शामिल कर रही हूँ। ये चिकन हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब मैं इसको 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ 5 मिनट के लिए सौते करूँगी और उसके बाद मिलते हैं। ओके जी, अब ये जो चिकन है इसको मैंने जिंजर गार्लिक के साथ सौते कर लिया है तकरीबन 5 मिनट। और अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। उसके अंदर मैंने श्रेडेड कैबेज ली है, श्रेडेड कैरेट्स है, और 2 तरह की कैबेज है, आपकी अपनी चॉइस है वेजिटेबल की जो आप लें। इसके साथ मैंने बेल पेपर्स ली हैं, उसको डाइस्ड बारीक बारीक काट लिया है, ग्रीन एंड येलो। और इस वक्त आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स चाहिए। इसके साथ इसके अंदर मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी। इसके अंदर मसालों में 1 टीस्पून इसके अंदर मैं चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। और क्योंकि हमने बॉईल करते हुए चिकन में नमक ऑलरेडी डाल दिया था, तो अब हम इसमें वेजिटेबल के हिस्से का नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ टीस्पून। और साथ ही इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ, काली मिर्चें हाफ टीस्पून। ज़्यादा स्पाइसी हमें नहीं करना, इसलिए कि आपको पता है हमें रमज़ान के लिए बना रहे हैं हम ये बैटर। और इसी तरह से मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 चमचा सोया सॉस ऐड कर दूंगी, टेबल स्पून, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, वो है सिरका, 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ आपके सामने। जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया अच्छी तरह से, और मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी।
और उसको कवर करके हल्की आंच पे सिमर के लिए रखूँगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ओके जनाब, तो ये हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये चिकन और सारा बैटर रेडी हो गया है भूनने के बाद, और इसको मैंने 5 मिनट के लिए सिमर पे भी रख दिया था। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसको हम बैटर को ठंडा करते हैं, और डिश आउट करके ठंडा करने के बाद हम इसके रोल्स बनाएंगे चिकन के। तो मैं तकरीबन आधा घंटा इसको छोड़ देती हूँ डिश आउट करके, और जब ये ठंडा होगा तो फिर इंशाल्लाह रोल बनाते हैं। एक सॉस पैन में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे कीमे के समोसे के लिए। जो हम कीमे का बैटर बना रहे हैं उसके लिए ऑयल आपके टेस्ट के हिसाब से। मैं तकरीबन इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर डाइस्ड अनियन 2 डाल देंगे। अब ये अनियन थोड़ी सी सौते करेंगे और ये थोड़ी सी कैरमलाइज हो जाएगी, तो फिर हम मिलते हैं। अब प्याज तो जो है वो हमने तल ली है। तो अब हम इसके अंदर बीफ का कीमा, क्योंकि हम समोसे बीफ के कीमे के बना रहे हैं, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको हम साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भूनेंगे सबसे पहले। तो मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून, और इसको मैं साथ में थोड़ा सा भूनूंगी और फिर हल्का सा, ताकि इसमें से जिंजर गार्लिक की स्मेल निकल जाए। और फिर इसके अंदर हल्का सा कीमे का कलर थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। मसाले जो है बहुत ही सिंपल हैं, क्योंकि हम ये रोज़े की हालत में खाएंगे तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। तो मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच फ़िलहाल नमक डाल रही हूँ, और बाद में हम इसको टेस्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और 1 टीस्पून ही काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, और साथ ही 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दूंगी। और अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा मैं भूनूंगी। इसमें कोई टमाटर कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी, क्योंकि ये समोसे का बैटर बन रहा है। तो इसमें मैं टमाटर वगैरह नहीं शामिल करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और फिर हल्की आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। तो हम तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूनेंगे, और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। उसके बाद हम लोग मिलते हैं। ओके, तो अब ये जो है कीमा जो हम समोसे के लिए बैटर बना रहे थे, ये पूरा कम्प्लीटली इसका पानी भी ड्राई हो गया है, ये भुन गया है, बेस्ट हो गया है। इसका मैंने सब टेस्ट कर लिया, सॉल्ट बिल्कुल ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको इसके समोसे बनाएंगे आपके सामने। ओके जी, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम लोग आलू की फिलिंग बना रहे हैं आलू के समोसों के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालूंगी। तकरीबन इसमें है 2 टेबल स्पून। ऑयल को गर्म होते ही हल्का सा इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी, और सेम जैसे ज़ीरा हल्का सा कड़कड़ाने लगेगा ऑयल में, फ़ौरन ही इसके अंदर, जैसे कि हम नॉर्मल आलू बनाते हैं, उसको आलूओं को मैंने सिंपल आलूओं को मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में काट के और उसको पानी में भिगो के रखा हुआ था। जैसे सिंपल हम आलू बनाने के लिए काटते हैं, इस तरह से मैंने इनको काटा है और पानी में भिगो के रखा है। इन आलूओं को शामिल कर दूंगी इसमें।
अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। अच्छा, इसके बाद अब इसके अंदर हम जो मसाले शामिल करेंगे, इसके अंदर सिंपल इंग्रेडिएंट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, 1.5 टीस्पून, और फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो और डाल देंगे। पेपरिका डाल रही हूँ, लाल मिर्चें नहीं है, पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून के जितना ही चाट मसाला, काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इसको ड्राई मसाले को इन आलूओं के साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स हो जाएगा, इसको 2 मिनट के लिए मैं मिक्स करती हूँ और भूनती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके, अब इसके अंदर मैं सिर्फ 1 टीस्पून टोमेटो पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और इसको भी इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं आलू के साथ मटर शामिल करूँगी, जैसे कि हम समोसों में बनाते हैं आलू मटर, इस तरह से हम इसको, मैं इसमें मटर डालूंगी, लेकिन क्योंकि हमें आलूओं को पहले मैश करना है, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें मटर शामिल करूँगी। तो ये जैसे ही मिक्स हो गया है, आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ढकने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए रखूँगी। मैं इसमें पानी अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये अपनी भाप में ही पकेगा। अब मैं 5 मिनट के बाद इसमें देखूँगी तो मैं इसमें हाफ ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। ओके, तो अब ये मैंने इसको बिल्कुल दम पे रखा था, आपके सामने मैंने इसको पानी नहीं डाला था इसमें। अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि आलू कैसे दम पे सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए आलू। इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं मटर शामिल करूँगी, जो कि फ्रोज़न होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने के लिए। तो इसको मैं फुल आंच करके इन आलूओं के साथ इनको मिक्स करूँगी, और 5 मिनट के बाद जब ये इसके साथ थोड़े से यकजान हो जाएंगे, तो हम इन मटर को और आलूओं को मैशर की मदद से ऐसे हम इसको मैश करेंगे। तो ये 5 मिनट तक मैं इसको भूनती हूँ। भूनने के बाद हम इसको मैश करेंगे आपके सामने। मैं 5 मिनट तक इसको भून के फिर आती हूँ। आलूओं को मैंने मटर के साथ इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। मैंने इसको सिमर पे रख दिया था। अब मैं आपके सामने इसको मैशर की मदद से मैश करूँगी। ये देखिए, ऐसे करके इसको मैश करूँगी। पूरे आलूओं को इस तरह से मैश करूँगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि इसका हम भुर्ता बनाते हैं इस तरह से, और साथ साथ में मटर भी टूट जाएंगे। तो मैं पूरे आलूओं को मैश करके और फिर आपको एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ जी। तो ये मैश करने के बाद इसका जो फाइनल इस तरह से इसका हमारा आलू की फिलिंग तैयार हो गई है, जो कि समोसे के लिए है। तो इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ। अब ऑफ कर देते हैं स्टोव को, डिश आउट करके ठंडा करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें से समोसे बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं। तो अब हम रोल्स को स्टिक करने के लिए उसको मैदे की स्लरी बना रहे हैं। तो उसमें मैं तकरीबन 4 चमचे मैदा लूँगी, और 4 चमचे मैदे की स्लरी हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम बस पानी डालते जाएंगे और
इसको हम देखते जाएंगे हमें कितना थिक रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये है मैदे की स्लरी और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा पतली है, इस तरह से है। और इसके अंदर जितने भी लिम्स हैं उसको मैं विस्क की मदद से इसको खोलूँगी कि इसमें कोई भी लिम्स ना रहें। देखिए पहले इसमें लिम्स आ गए थे और अब मैं इसको आपको दिखा दूँ, इसके अंदर कोई लिम्स नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले समोसे के जो हमने बनाएंगे हम आलू के, तो उसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कोई भी किसी भी किस्म के, मैंने ये पेस्ट्री समोसे की, समोसा पेस्ट्री जो बाज़ार में मिलती है, कोई की भी ब्रांड की आप ले लें, तो ये मैंने ली है। तो हम इस तरह से समोसे की असेंबलिंग इस तरह से करेंगे कि हमने थोड़ा सा जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, यानी कि 1 टेबल स्पून से भी कम ये हमने बनाया, इसमें डाला और फिर एक कॉर्नर को पकड़ के हमने इधर कर दिया, एक कॉर्नर को ये, और फिर दूसरे कॉर्नर को यूँ, और फिर उसके बाद हमने जो ये आपके सामने मैदे की वो बनाई थी स्लरी या फिर लई, उसको मैं ब्रश की मदद से ये आपके सामने यहाँ पे लगा रही हूँ, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा ऐसे, क्योंकि हम ये फ्रीज़ करने वाले हैं तो इसको जो है अच्छी तरह से ऐसे करके मोड़ना। अब ये देखिए, ये मैं इसको ऐसे मोड़ती जाऊंगी और ये जो लास्ट कॉर्नर है इसको यहाँ पे लाके और ये बनाती जाऊंगी। तो इस तरह से हम सारे समोसे बनाते जाएंगे। एक दफ़ा मैं एक और बना देती हूँ आपके सामने। सिंपल आलू का मिक्सचर लिया, एक साइड पे डाला, उसके बाद हमने इसको तिकोन किया, एक दफ़ा और इसको इस तरह से किया। अब इसके अंदर हमने जो मैदे की स्लरी बनाई थी, लई बनाई थी, आटे की, मैदे की, और पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल कुछ भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मैं एक दफ़ा ऐसे करूँगी और फिर उसके बाद इसको ऐसे करके बंद कर दूँगी। ये आपका एक और समोसा बन गया। इसके साथ एक और पॉकेट का तरीका भी होता है कि आप पहले से एक पॉकेट बना लें, सिंपल यूँ और यूँ, ठीक है। ये आपने बना ली पॉकेट, ये पॉकेट आपने ऐसे करके बना ली, ठीक है। इस तरह से भी बनता है। एक तरीका ये भी है कि आपने इस पॉकेट के अंदर अपना आलू डाल दिया जो आपने बनाया है, ठीक है। और इस पॉकेट को अब हम रेस्ट जितना भी बचा हुआ हिस्सा है उसको हम ऐसे करेंगे ये, और फिर इसको हमने बंद कर दिया। ये आपके सामने एक और दूसरा समोसा बन गया। तो इस तरह से ये आलू के बन गए। जो मैंने आपके सामने कीमे का मिक्सचर बनाया था, उसको कीमे के हम समोसे बनाएंगे, तो वो जो मिक्सचर ठंडा हो गया कीमे का, उसको हम एक साइड पर ऐसे जो बाज़ार के समोसा पट्टी होती है वो मैंने ली है और उसमें से एक शीट निकाल ली है, और ये समोसे की पट्टी को मैंने एक दफ़ा ऐसे ट्रायंगल बनाया आपके सामने रख के, फिर उसके बाद ये ऐसे ट्रायंगल बनाया। अभी परेशान मत होइएगा कि क्या चीज़ें निकल रही हैं, क्या नहीं, सब चीज़ें निकल रही हैं। मैदे की स्लरी जो मैंने आपको बताई थी उसको मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे लगा रही हूँ। पानी से भी चिपक जाएगा, मैदे से भी चिपक जाएगा, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये देखिए, ये आपके सामने समोसा बन के तैयार। इसी तरह से मैं एक और समोसा आपको बना के दिखा देती हूँ, 2। ये देखिए, ये मैंने डाला कीमा इसके अंदर जो आपके सामने हमने बनाया था किसी भी किस्म की फिलिंग के साथ। उसके बाद ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल को बनाने के बाद मैं इसमें जो हमने मैदे का घोल बनाया था वो लगा दिया, और ये एक दफ़ा फिर यूँ, और ये जो एंड बचा है इसको यूँ ऐसे, और ये इसको हमने दबा दिया, और ये बिल्कुल भी नहीं तलते हुए, ना खुलेगा ना टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से मैं बाकी के सारे समोसे बना लूँगी और फिर आपके सामने दिखाऊंगी।
ये सारे मैंने कीमे के समोसे बना लिए हैं और ये सारे हैं हमारे आलू के समोसे। अब मैं इसी तरह से बना के इनको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इसको एक एक को निकाल के जिप लॉक में डालेंगे और लिख के और फिर फ्रीज़र में डालेंगे और फिर एक आपके सामने मैं तल के भी इसको दिखाऊंगी। अब हम रोल्स बनाना शुरू करेंगे, चिकन के रोल्स। उसके लिए मैंने ये बाज़ार की बनी हुई रोल की शीट्स ले ली हैं। किसी भी ब्रांड की, कोई भी ब्रांड की शीट आप ले सकते हैं रोल्स बनाने के लिए। मैंने ये वाली ली है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रोल बनाने के लिए शीट को ऐसे करके ऐसे रखेंगे और जो हमने आपके सामने चिकन का मिक्सचर तैयार किया था रोल का, उसको इस तरह से मैं एक साइड पर डालूँगी, अच्छी तरह से जेनरस तकरीबन, ठीक है। उसके बाद एक कोना उठा के यूँ हमने इसको बंद करना है और दूसरे को ये अंदर करके यूँ, इसको ऐसे अंदर करके यूँ, ये एक एनवलप के जैसा बन गया। और इसको टाइट हाथ से, बिल्कुल टाइट, ठीक है, ऐसे ये रोल करते चले गए। ये रोल किया, यहाँ एंड पे पहुँचे तो जो मैंने आपको मैदे की स्लरी बताई थी वो, या फिर सिंपल वाटर या एग, एक बीटन एग, किसी भी चीज़ से हम इसको ऐसे बंद करते जाएंगे। ये हम ये बंद किया और ये आपके सामने रोल तैयार हो गया। इस तरह से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। सबसे एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये चिकन का बैटर लिया, शीट ली, इसमें मैंने चिकन का बैटर डाल दिया। सबसे पहले ये एक इसको ऐसे करके बंद किया, फिर ये इसके अंदर ये दोनों डाल दिए ऐसे करके, ये एक एनवलप की तरह से बन गया। उसको टाइट हाथों से रोल करती जा रही हूँ और जो हमने मैदे की स्लरी बनाई है उसको एंड में, और फिर ये टाइट हाथों से मैं इसके अंदर एयर नहीं रहे और ये हमारे रोल तैयार है। इस तरह से मैं सारे रोल बना के और फिर इनको दिखाऊंगी आपको। ओके, तो अब ये जो है आपके सामने मैंने रोल्स जिस तरह सारे बनाए थे, इस तरह मैंने सारे बना लिए हैं। ये सारे रोल्स तैयार हैं। अब मैं इसी तरह से इनको फ्रीज़ करने जा रही हूँ और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसको जिप लॉक में डाल के हम फ्रीज़ कर देंगे। और इसमें से मैं जो है आपको डीप फ्राई भी करके दिखाऊंगी और एयर फ्राई भी करके दिखाऊंगी। जी, तो आपके सामने जो मैंने ये फ्रीज़ करने रख दिया था ओवरनाइट, ये सारे समोसे बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए हैं। ये आलू के, ये कीमे के, और ये रोल्स आपके सामने बनाए थे हमने, चिकन के रोल्स बनाए थे हमने, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने इनको फ्रीज़ करने जा रही हूँ। तो इस तरह के जो जिप लॉक होते हैं, बड़े साइज़ के ये और छोटे साइज़ के, जैसे आपको दिल चाहे, इसको मैं लेबल करूँगी आपके सामने, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जी, तो सबसे पहले मैं जो हूँ आपके सामने बस सिंपल इस तरह से मैं, क्योंकि ये फ्रीज़ हो गए हैं तो मैं इस तरह से जिप लॉक में ये डाल रही हूँ सारे रोल्स। और जब मैं सारे इसमें डाल दूँगी तो इसी तरह से मैं सारे डाल दूँगी रोल्स। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है मैं आपको इसी तरह से समोसे भी मैं सारे आलू के इस तरह से फ्रीज़र बैग में सारे भर दूँगी। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसको एयर फ्रायर और फिर डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये सारे रोल्स और समोसे ऐसे जिप लॉक में मैं इसको लेबल करके इस तरह से रख दूँगी फ्रीज़र में। तो मैं अब आपको इसको एयर फ्रायर और डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से लेबल कर दिया है बीफ समोसास और पोटैटो रोल्स, चिकन रोल्स और पोटैटो समोसा। तो ऐसे जिप लॉक बना के अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ और फिर आपके सामने इसको ऑयल से फ्राई करके और एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल बना के दिखाती हूँ। ये जी, तो अब ये आपके सामने जो फ्रीज़ किए हुए समोसे थे उनको मैं एयर फ्रायर करूँगी। तो मैंने एयर फ्रायर ऑन कर दिया है अपना। इसको सबसे पहले यूज़ करने के लिए कि मैं एयर फ्रायर को पहले फॉइल डाल दूँगी ताकि इसके अंदर जितने भी क्रम्स हैं वो इसके अंदर ही रहें। सिंपल इसके अंदर मैं ऑयल का स्प्रे करूँगी, कोई भी ऑर्डिनरी ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो स्प्रे करूँगी अच्छी तरह से दोनों तरफ से, और फिर इसको एयर फ्रायर के अंदर रख दूँगी जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये ऐसे करके थोड़ा सा स्पेस के साथ इसमें रख दूँगी एयर फ्रायर में।
जैसे ये देखें, ये क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा इधर। बस ये थोड़ा स्पेस के साथ रख रही हूँ मैं, थोड़े करके दिखा रही हूँ आपको। ये एयर फ्रायर मैंने ऑन किया है और इसको मैं थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर रही हूँ 350 पे। मैं इसको पहले 10 मिनट्स के लिए रख रही हूँ और ये ऑन। और ये 10 मिनट्स के बाद जब एयर फ्रायर हो जाएगा तो फिर उसके बाद मिलते हैं जी। तो ये आपके सामने एंड रिज़ल्ट मैंने एयर फ्रायर में से निकाल के दिखा दिया। अब मैं इसमें से एक आपको खोल के दिखाऊंगी जो हमने चिकन के रोल बनाए थे। ये चिकन के रोल हैं हमारे जो हमने बनाए थे, और साथ में ये हमारे समोसे हैं जो हमने आलू के बनाए थे। ये ठीक है, तो ये हमारे रेडी हैं दोनों चीज़ें। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, और अजान फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।